फिल्म सिंबल एक्सप्लेन करता है एक ऐसी मूवी जहां टापू पर जाते ही सभी लोगों की उम्र कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाती है और सभी लोग एक दिन में बूढ़े हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे उन्होंने एक दिन इस टापू पर बिताया। तो अब सबसे पहले हमें एक परिवार गाय प्रिस्का और उसके 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए बाहर विदेश घूमने जाते हैं और उन्हें यहाँ घूमने के लिए ऑफर दिया जाता है। और यहाँ लोग जंगल के रास्ते से उस रिजॉर्ट पे पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें ऑफर मिला था और वहाँ का मालिक उनका बड़ा शानदार तरीके से स्वागत करता है और वहां पहुंचने पर उन्हें ड्रिंक पिलाई जाती है और वहां पहुंचकर बच्चे भी काफी खुश होते हैं क्योंकि वो रिजॉर्ट एक शानदार जगह थी। तभी हमें प्रिस्का को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के साथ वहां घूमने आई थी और वह एक कोने में खड़ी थी क्योंकि वह चिंता कर रही थी क्योंकि उसके पेट में बहुत बड़ा ट्यूमर था और उसने यह बात अपने बच्चों को नहीं बताई थी। तभी यहाँ रिजॉर्ट में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिनका भी स्वागत रिजॉर्ट के मैनेजर बड़े खुशमिजाज तरीके से करता है और एक तीसरी फैमिली भी वहाँ पर आती है जिसमें जेरिन और उसके वाइफ पैट्रिसिया होती है जिसको अचानक से मिर्गी आने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। तभी ट्रेंड वहां बाहर खेलने के लिए जाता है। तभी उसकी मुलाकात होटल के मैनेजर के भतीजे से होती है जो कि एक छोटा बच्चा था जिसका नाम एडलिक था और वह उसके साथ काफी देर खेलता है। जिसके बाद एडलिक ट्रेड को कागज पर कुछ इजिप्ट भाषा में अक्षर दिखाता है और उस बच्चे का कोई भी फ्रेंड नहीं होता, इसलिए जब ट्रेंड उसका दोस्त बन जाता है तो वह काफी खुश होता है। इसके बाद प्रिस्का अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ खाना खा रही होती है। तभी होटल का मैनेजर वहां पर आ जाता है और उन्हें एक अच्छी बीच पर घूमने जाने का प्लान बना देता है और वो हर बात को कुछ ज्यादा ही चढ़ा बढ़ाकर कहता है जिसमें वो कहता है कि उस जगह पर वही लोग जा सकते हैं जो इस दुनिया में काफी स्पेशल होते हैं और बाकी हम सभी लोगों को वहां नहीं जाने देते। इसके बाद रात को गाय और प्रिस्का होटल के मैनेजर वाली बात से काफी खुश होते हैं और वह अपना बैग पैक करके रात को ही सो जाते हैं जिससे वह सुबह जल्दी निकल सके। और अगले दिन उन्हें बस लेने के लिए बाहर आ जाती है और वह अपनी फैमिली के साथ वहां पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद और फैमिली भी उस बस में आ जाती है और वो सफर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बस चल पड़ती है और आगे थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि बस का ड्राइवर उन्हें उस जगह से थोड़ी दूर उतार देता है और कहता है कि आगे बस नहीं जा सकती क्योंकि आगे रास्ता बहुत खराब है, जिससे कि ड्राइवर वापस चला जाता है और वहाँ वो पैदल जाते हैं। तभी सभी फैमिलीज आगे बढ़ती है और वह वहाँ इस बीच पर पहुंच जाते हैं और उस बीच को देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह एक खूबसूरत नजारा होता है। तभी इसके बाद एक अजनबी दिखाया जाता है जिसका नाम सैडन होता है और वह आदमी वहां आराम से अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में खड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों बच्चे वहां काफी देर तक मस्ती करते हैं। तभी दूसरी फैमिली में चार्ल्स क्रिस्टल और उसकी बेटी क्लेरा को दिखाया जाता है जो कि मिट्टी का घर बना रहे थे। तभी क्लेरा ट्रेंड और उसकी बहन के साथ खेलने लगती है और उन लोगों को बीच में अलग अलग प्रकार की चीजें दिखाई दे रही थी जैसे कि यहाँ पर कोई पहले भी आ चुका हो। तभी वह तीनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तभी ट्रेंड पानी के अंदर छुपने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके पीछे एक सिर अजीब सा तैरता हुआ नजर आता है जिससे कि वह काफी तेज डर जाता है और जोर से चीखने लगता है। जिसके बाद उसकी फैमिली उसकी तरफ भागी हुई आती है। जिसके बाद सब देखते हैं कि वह सिर किसी लड़की का था और उस लड़की की लाश देखकर सब हैरान हो जाते हैं और वह सब उस लड़की को पानी के बाहर निकालते हैं और जमीन पर रखते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ पर सैडन आ जाता है और वह उनसे कहता है कि यह तो मेरी गर्लफ्रेंड है और वह जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद अचानक से सैडन की नाक से खून बहने लगता है। तभी लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके नाक से खून क्यों आ रहे हैं और उनके पूछने पर सैडन उन्हें बताता है कि मेरे नाक से सुबह से ही खून आ रहे हैं और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर की फैमिली होती है और वह आदमी से पूछती है क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला। इसके बाद सैडन उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसने उसे नहीं मारा और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर घूमने आया था, वह क्यों मारेगा उसे। इसके बाद डॉक्टर की मोम को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और सभी लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ आने के बाद यहाँ पर अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक और फैमिली जेरन और पैट्रिस आ जाते हैं। इसके बाद वह लोग यह सब देखते हैं और वो लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं कि ये सब हो क्या रहा है और उनसे पूछते हैं कि इनकी मौत कैसी हुई। तो सभी लोग अपने मोबाइल को चेक करते हैं, उनके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। इसके बाद जेरन उन घाटियों के बीच से निकलने की कोशिश करता है लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद पहाड़ों के बीच उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वह एकदम बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वह अपने आप को फिर से बीच में पाता है। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि हो क्या रहा है। इसके बाद पैट्रिसिया और जेरन दोनों बच्चों से बात कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वे दोनों अपनी उम्र 7
7 साल और 12 साल बताते हैं तो जैरन एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम बच्चे मजाक क्यों कर रहे हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ पर प्रिस्का अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आती है और जैरन से पूछती है क्या तुमने उसके बच्चों को देखा है। तो जैरन उनसे पूछता है कि यही आपके बच्चे हैं। और यहाँ पर प्रिस्का भी अपने बच्चों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो बच्चे उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़े दिख रहे थे, जिसके कारण वो काफी देर सोचने लग जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ डर जाते हैं। इसके बाद 2 और लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक रेंज की वजह से वापस वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और कैरा जो बच्ची 6 साल की थी वह बढ़कर उम्र में 8 साल की हो चुकी थी। और कुछ देर बाद लोग समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उम्र काफी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है और छोटे बच्चों पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। और सभी को देखते ही देखते यहाँ पर अजीब अजीब बीमारियां होने लगती है, जैसे कि पैट्रिशिया को मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं और प्रिस्टा के पेट के अंदर का ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और सैडन के नाक से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और चार्ल्स एक डॉक्टर होता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और वह अजीब अजीब हरकतें करता है और चार्ल्स का दिमाग अब बिल्कुल खराब हो जाता है। जिसके बाद वह चाकू निकालता है और सैडन के गाल पर एक कट मार देता है, जिससे सैडन को बहुत तेज दर्द हो जाता है। लेकिन अचानक से सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सैडन का घाव उनके सामने भर रहा होता है और यह चीज काफी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि इतनी जल्दी घाव किसी का ठीक नहीं हो सकता। इसके थोड़ी देर बाद प्रिस्का के पेट में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और वह दर्द के मारे बहुत तेज चिल्लाती है क्योंकि उसका ट्यूमर एकदम से बड़ा हो गया था, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। और गाय को अपनी पत्नी की टेंशन होने लगती है और वह चार्ल्स को बुलाता है क्योंकि वह एक सर्जन डॉक्टर था। लेकिन अब चार्ल्स की दिमागी हालत तो कुछ ठीक थी नहीं। तो इसके बाद चार्ल्स उसके पेट को काट कर एक बड़ा ट्यूमर निकाल लेता है, लेकिन टाइम तेजी से चलने की वजह से प्रिस्का अचानक से जल्दी से ठीक हो जाती है और उसके घाव भी भर जाते हैं। इसके बाद सैडन अपनी गर्लफ्रेंड के नजदीक आता है जो कि वहाँ पर मरी हुई थी और वह उसका कपड़ा उठाकर देखता है तो वह एकदम डर जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी एक हड्डी में बदल चुकी थी क्योंकि वह अब डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एक बॉडी को डिकम्पोज होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन वही बॉडी यहाँ पर 1 घंटे में डिकम्पोज हो चुकी थी। इसके बाद ट्रेंट और कैरा एक टेंट में लेट रहे होते हैं, लेकिन अब बड़े होते होते उनमें काफी हार्मोन्स में बदलाव आ रहे थे, इसी वजह से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और एक साथ फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद हमें कैरा को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और जब वो टेंट से बाहर निकलती है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग ट्रेंट की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। इसके बाद कैरा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है क्योंकि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है और कैरा इस वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा पैदा करने वाली होती है और बच्चा पैदा कर भी देती है, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और ट्रेंट इस बात से काफी नाराज होता है और वह जोर से चिल्लाता है। इसके बाद चार्ल्स की दिमागी हालत काफी खराब हो जाती है, वह संतुलन खो बैठता है और वह सैडन के पास जाता है, जिसके बाद वह सैडन को चाकू से मार देता है, जिससे सैडन की तुरंत ही मौत हो जाती है। इसके बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उस जगह से बाहर निकलना चाहते थे। इसके बाद कैरा के दिमाग में आता है कि वह पहाड़ियों के ऊपर से चढ़कर वहां से भाग सकती है और वह इस कारण पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद चढ़ने के बाद उसका दिमागी संतुलन खो बैठती है क्योंकि वहां पर उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वह जमीन पर सीधा आकर गिरती है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। और यह सब देखकर ट्रेंट जोर से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा था। लेकिन ट्रेंट अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वही पैट्रिशिया को अचानक मिर्गी का दौरा आने लग जाता है, जिसे वह सहन नहीं कर पाती और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर क्रिस्टल अपने आप को छुपाती हुई नजर आ रही थी क्योंकि वह ब्यूटी क्वीन से अब एक डरावनी क्वीन बन चुकी थी और उसका चेहरा बहुत बुरा हो चुका था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर प्रिस्का और गाय दोनों बूढ़े हो चुके हैं, जिसके कारण गाय को अब दिखना बंद हो चुका है और प्रिस्का को सुनना बंद हो चुका है और वह अब सुन नहीं सकती। और इसके कुछ देर बाद बातें करने पर चार्ल्स वहाँ पर चला जाता है क्योंकि चार्ल्स का दिमाग अब बिल्कुल खराब हो चुका था और वह इधर उधर भाग रहा था। और जिसके बाद वह गाय पर भी हमला करता है और उसे मारने वाला होता है कि प्रिस्का एक पॉइजन वाले हथियार से उस पर हमला कर देती है, जिससे चार्ल्स के पूरे शरीर पर घाव हो जाते हैं और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और समय इतनी तेजी से चल रहा होता है कि प्रिस्का और गाय की भी मौत हो जाती है और अब ट्रेंट और उसकी बहन दोनों बच जाते हैं। इसके बाद हमें सुबह दिखाई जाती है
और उनके पास अब 14 घंटे के ही समय बचा था, क्योंकि कुछ घंटों के बाद उनकी मौत होने वाली थी, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से जा रहा था और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और उन्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद ट्रेंट और मैडोक्स आखिरी बार रेत का घर बनाते हैं, जैसा कि वो बचपन में खेला करते थे। तभी ट्रेंट के दिमाग में एक बात आती है कि उस छोटे बच्चे ने उसे कुछ अक्षर लिख कर दिए थे, जिससे वह पजल की तरह सोल्व करता है और वहां से भागने का रास्ता निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों समुद्र में छलांग लगा देते हैं और समुद्र की गहराई से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक नीचे जाकर मैडोक्स का कपड़ा कांटे में अटक जाता है और वहां उन्हें दूरबीन से कोई देख भी रहा होता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि वहां पर उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि वह काफी देर से पानी से बाहर नहीं निकले थे, और सोचता है कि अब कोई नहीं बचा। और वो कैमरा और दूरबीन लेकर वहां से चला जाता है और वह मोबाइल से कॉल करके सब कुछ अपने बॉस को बताता है कि यहाँ पर कोई नहीं बचा। और वो वापस बस लेकर अपने लैब में जाता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और यहाँ पर सभी डॉक्टर्स दवाइयाँ बनाकर बीमारियों का इलाज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी भी दवाई का असर जानने के लिए काफी साल लग जाते थे। इसी वजह से वो दुनिया के बीमार लोगों को बुलाकर इन लोगों पर दवाइयों का टेस्ट करते थे। और क्योंकि इस बीच पर समय बहुत जल्दी चलता था, तो इससे बीमारियां ठीक होने में उन्हें टाइम कम लगता था और वो जल्दी दवाइयां निकाल कर मार्केट में बेच सकते थे। इसके बाद रिजॉर्ट का मैनेजर एक परिवार को दोबारा से बुलाता है और उन्हें उसी तरह से स्वागत करता है जिस तरह से वह हर परिवार का करता था। जिसके बाद ट्रेंट और मैडोक्स वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि वह मरे नहीं थे, और वो समुद्र के रास्ते वापस आ जाते हैं। और वहां पर सभी लोगों को उनकी पोल पट्टी का पता चल जाता है कि कैसे एक दिन में एक 6 साल का बच्चा 40 साल का आदमी बन गया। इसके बाद पुलिस रिजॉर्ट के मैनेजर और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद ट्रेंट और मैडोक्स को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वापस शहर में ले जाया जाता है। इसके बाद हमें मूवी को यही खत्म दिखाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और ऐसा ही वीडियोज के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं।